वेलकम है आप सभी का फिर एक बार चैनल पर एंड हमारे ब्लड लाइन के फुल स्टोरी के एपिसोड 3 में यानी फाइनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रेसलमेनिया 39 से लेकर आज तक जो भी ब्लड लाइन के अंदर चीज़ें हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर से देखना, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं, लेकिन ऊसोस अपनी चैंपियनशिप को हार जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस तो ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन बैकलैश के अंदर मैच हमें दिखाई देता है ऊसोस एंड अपने सोलो सिकोआ फेस करते हैं। यहाँ पर अपने अगेंस्ट में टीम होती है यहाँ पर से। एंड फिलहाल इस वाले मैच के अंदर हमें क्या चीज़ दिखा देती है कि इस वाले मैच के अंदर सोलो सिकोआ जो है एक तरीके से जो अटैक करने ही वाले होते हैं अपने जे ऊसो के ऊपर। इनके बीच हमें फ्रस्ट्रेशन दिखाई देनी पहले से ही दिखाई देती है। एंड ऑलमोस्ट सोलो सिकोआ जो अटैक करने ही वाले थे अपने जे ऊसो के ऊपर। समून स्पाइक ऑलमोस्ट उनको लगाने वाले होते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं करते। एंड आखिर में सोलो सिकोआ अपनी टीम के लिए विक्ट्री देते हैं। इसके बाद क्रेडिट भी सारा सोलो सिकोआ को ही रोमन रेंस देते हैं। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें दिखा देती हैं। ऑल्सो इसी मैच के हारने के बाद 12 मई 2023 के स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस आते हैं एंड ऊसोस से जो है अपोलोजाइज मांगते हैं। एंड ऊसोस से अपोलॉजी मतलब ऊसोस को कहते हैं कि अपोलोजाइज करो कि तुमने अपनी चैंपियनशिप हारे, माफ़ी मांगो। एंड वो जो तुम टैग टाइटल्स बचा नहीं पाए इसलिए वो जो है माफ़ी मांगने चाहते हैं। लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पर हंस रहे होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो उस बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर एक बार जो हमें इन सभी के बीच अनबन दिखाई देने लग जाती है। लेकिन इसके बाद हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं कि टैग टीम चैंपियनशिप ऊसोस तो जो है नहीं ले पाते फिर एक बार। एंड इसीलिए रोमन रेंस खुद को जो है टैग टीम चैंपियनशिप को लेने के लिए भेज देते हैं, यानी खुद को ही जो है मैच दिलवा देते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। एंड रोमन रेंस जो है खुद को ही उस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो है मैच कंफर्म करते हैं, यानी रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करते हैं अपने केविन ओस एंड सैमी ज़ेन को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए। एंड इस रात सारी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जिमी ऊसो को किस तरीके से रोमन रेंस जो है धीरे धीरे नापसंद कर रहे थे स्टोरी के अंदर। एंड जे ऊसो जो है यहाँ पर अभी भी फिलहाल जो है बीच में फंसे हुए थे। तो यहाँ पर जिमी ऊसो फाइनली अटैक करते हैं रोमन रेंस पर। एंड जिमी ऊसो जो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं, टर्न डाउन होते हैं। एंड इसी कारण रोमन रेंस अपना मैच भी हारते हैं टैग टीम चैंपियनशिप का। तो ये फिलहाल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें जो फिर अगले स्मैकडाउन के अंदर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि अपने जो रोमन रेंस है वो रिटर्न करते हैं। एंड यहाँ पर से जो है अपने रोमन रेंस जो है सारी बातें कहते हैं ऊसोस को, किस तरीके से जिमी ऊसो ने उन पर अटैक किया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ें दिखा देती है, जिमी ऊसो सारी चीज़ें समझाते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस जो है मानते नहीं। रोमन रेंस उल्टा उन पर अटैक भी करते हैं। एंड इसके बाद हमें फाइनली जे ऊसो का भी डिसीजन दिखाई देता है कि क्या वो चीज़ करेंगे, क्या वो रोमन रेंस को चुनेंगे या फिर अपने भाई के साथ वो जाएंगे। एंड जे ऊसो अपना डिसीजन लेते हैं, वो कहते हैं कि वो आउट है ब्लड लाइन से, सॉरी जिमी ऊसो आउट है ब्लड लाइन से एंड वो भी अब आउट है। एंड वो इसके बाद रोमन रेंस को अटैक करते हैं, रोमन रेंस पर जो है सुपर किक लगाते हैं। एंड इसके बाद जो ऊसो जो है पूरी तरीके से ब्लड लाइन से अलग हो चुके थे, उन्होंने सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस पर अटैक किया होता है। एंड यहाँ पर से हमें ये वाली चीज़ दिखा देती है। एंड इसी के दौरान हमें जो अगले शो के अंदर जो है मैच दिखाई देता है ऊसोस एंड रोमन रेंस सोलो सिकोआ का टैग टीम मैच ब्लड लाइन सिविल वॉर हमें जो है ऑफिशियली दिखाई देती है। एंड ये जो है मैच काफ़ी तगड़ा होता है। एंड इस वाले मैच के अंदर ऐसी चीज़ होती है जो कि पिछले कई सालों से नहीं हुई थी, यानी रोमन रेंस का पिन होना। भले ही रोमन रेंस टैग टीम मैच में पिन हुए हो, लेकिन रोमन रेंस पिन तो हुए थे। एंड रोमन रेंस को पिन करते हैं जे ऊसो एंड रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को हराते हैं टैग टीम मैच के अंदर। इसके बाद जो अगले स्मैकडाउन के अंदर जो रोमन रेंस एंड अपने सोलो सिकोआ ब्रूटली अटैक करते दोनों ऊसोस पर एंड स्पेशली जिमी ऊसो को इंजर्ड कर देते हैं। एंड जिमी ऊसो को इस इक्वेशन से बाहर धकेल देते हैं। एंड इसके बाद हमें सेम नाइट के ऊपर जो मेन इवेंट के अंदर
फिर एक बार जे उसो अटैक वगैरह करते हैं एंड इसके बाद वो जो है चैंपियनशिप की डिमांड करते हैं, टाइटल मैच की डिमांड करते हैं एंड देन समर स्लैम के अंदर हमें जो है इन दोनों का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सारी चीज़ें ऑफिशियल होने के बाद जब बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की, तो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये मैच होने वाला है सिर्फ अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए नहीं बल्कि इस ट्राइबल चीफ की पोजीशन के लिए भी। एंड ये जो है चीज़ भी ऑन द लाइन होती है, ट्राइबल चीफ की जो माला है उस चीज़ को भी ऑन द लाइन लगाया जाता है। एंड देन समर स्लैम में हमें इनका मैच दिखाई देता है एंड इस मैच के अंदर जब जे उसो जे फाइनली बहुत क्लोज आ गए थे तभी एक बंदा आता है मास्क पहनकर, हुडी पहनकर, जो कि अटैक करता है, सुपर किक लगाता है जे उसो को एंड वो बंदे होते हैं खुद उनके ही भाई जिमी ऊसो एंड जिमी ऊसो का रिटर्न होता है एंड वो अपने भाई जे ऊसो के ऊपर टर्न करते हैं एंड पहली बार जो है ऊसोस का हमें ब्रेक डाउन दिखाई देता है एंड फिर कुछ इस तरीके से रोमर्स इसी का फ़ायदा उठाकर चैंपियनशिप को रिटेन कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद वाले स्मैकडाउन में जो है जिमी ऊसो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों उन्होंने अटैक किया, वो अपने भाई को बचाना चाहते थे एंड ये सारी चीज़ें वो कहते हैं। एंड फिर इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा दी थी कि जे ऊसो फाइनली उसी स्मैकडाउन के अंदर अपने भाई रोमन रेंस पर भी अटैक करते हैं, कज़न पे भी अटैक करते रोमन रेंस पर एंड जिमी ऊसो को भी वो सुपर किक लगाते हैं फाइनली। एंड जिमी ऊसो को जब सुपर किक लगाते हैं तो दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया था एंड इसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मैंने क्विट किया है एंड जे ऊसो निकल जाते हैं। इसके बाद जो है जे ऊसो कुछ टाइम के लिए टेलीविज़न से हमें गायब दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जाकर जो है उनका रिटर्न भी हमें दिखाई देता है प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, पे बैक के अंदर उनका हमें रिटर्न भी दिखाई देता है। एंड इसके बाद हमें क्या चीज़ दिखाई देती है कि जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ जो है एक दूसरे के साथ अब होते हैं। जिमी ऊसो ब्लड लाइन के अंदर अब धीरे धीरे फिर एक बार आ जाते हैं, सोलो सिकोआ के ऊपर भी वो जो है अटैक वगैरह करते हैं, एले नाइट वगैरह सारी स्टोरीज में सोलो सिकोआ जिमी ऊसो भी रोमन रेंस के साथ होते हैं। एंड फिर जाकर अपने जे ऊसो का जब रिटर्न होता है तो जे ऊसो को जो है मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर शिफ्ट किया जाता है। फिर जे ऊसो कोडी रोड्स के साथ टीम बनाते हैं एंड फिर जाकर वो टैग टीम चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं एंड वो जो है जजमेंट डे को हराकर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। लेकिन इन्हीं सभी के बीच जब उनका फिर एक बार टाइटल डिफेंस होता है तो अपने जिमी ऊसो अटैक करते हैं जे ऊसो के ऊपर एंड जो है जे ऊसो को जो है क्रॉस करवाते हैं टाइटल्स एंड जे ऊसो एंड कोडी रोड्स अपनी जो है चैंपियनशिप को हमें हारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देती है स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ दिखाई देता है रैम के ऊपर एंड उधर से जो है अपने जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का भी फेस ऑफ दिखाई देता है, साथ में सोलो सिकोआ पॉल हेमन होते। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है स्मैकडाउन के अंदर मूवमेंट क्रिएट किया। बाकी कुछ इसके बाद जो अपने जो सोलो सिकोआ वगैरह है वो यहाँ पर मतलब जे ऊसो जो है टाइटल हार जाते हैं जिमी ऊसो के कारण। फिर इसी का फिर एक बार बदला लेते हैं अपने जे ऊसो एंड जे ऊसो फिर एक बार जिमी ऊसो के ऊपर अटैक हमें करते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर इसके बाद हमें जो है क्या चीज़ दिखाई देती है, जॉन सीना जब सारे इक्वेशन में होते हैं तो उनको एक सिंगल्स मैच मिलता है अगेंस्ट सोलो सिकोआ, या फिर कहे सोलो सिकोआ को एक बड़ा सिंगल्स मैच मिलता है अगेंस्ट जॉन सीना। एंड क्राउन जूल में ये बहुत बड़ी चीज़ थी ब्लड लाइन के अंदर कि सोलो सिकोआ ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया अपने जॉन सीना को। देखो विक्ट्री मिलना हराना एक आम बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना पूरा जो भी एक ऐसी जॉन सीना जैसे लेजेंड को एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड वो चीज़ जो अपने सोलो सिकोआ करते हैं एंड ये बहुत बड़ी विक्ट्री होती है उनके पूरे करियर की। एंड जो फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट का उनका सिंगल्स मैच होता है, इसके अंदर सोलो सिकोआ जॉन सीना को तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर रोमन रेंस भी जो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते आ रहे थे एले नाइट वगैरह से, तो ये फिलहाल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ऑल्सो हमें अभी फिलहाल जो है पिछले साल लास्ट मंथ के अंदर जो है रोमन रेंस सोलो सिकोआ को ये भी जो है एक किताब देते हैं कि वो नेक्स्ट ट्राइबल एयर हैं एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस सोलो सिकोआ को भी जो है एक नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने की बात करते हैं। यानी कि रोमन रेंस का ये कहना है कि सोलो सिकोआ इन फ्यूचर एक ट्राइबल चीफ ज़रूर हैं। बाकी अब रॉयल रंबल आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है एंड अब रोमन रेंस डिफेंड करेंगे उनकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक फेटल 4-वे मैच के अंदर, जहाँ पर होंगे अपने रैंडी ऑर्टन, एले
नाइट एंड एजी स्टाइल्स। एंड यहाँ पर जिमी ऊसो भी फिलहाल है उनके साथ ही, सोलो सिकोआ भी उनके साथ हैं। एंड जे ऊसो मंडे नाइट रॉ के ऊपर शायद गंथर के पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू अब रेसलमेनिया की तरफ बढ़ेगी रॉयल रंबल के बाद, जहाँ पर रोमन रेंस का भी फिलहाल सिचुएशन क्लियर नहीं, क्या कोडी रोड्स होंगे या फिर रॉक होंगे ये पता नहीं। एंड जे वर्सेस जिमी ऊसो ये मैच होगा ही होगा, बाकी सोलो सिकोआ का देखते हैं क्या चीज़ होती है। लेकिन ये फिलहाल ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी है। रोमन रेंस के रिटर्न से लेकर आज तक जो भी ब्लड लाइन के अंदर चीज़ें ये पूरे 3 पार्ट के अंदर हम लोगों ने कवर करी। तो पहले 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।